नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों के सिलसिले से पहले जिंदगी से जुड़ी जरूरी बात, खबरें दिखाने की जिम्मेदारी के बीच भी हम मास्क के साथ साथ तमाम कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। आपको भी यही करना है, याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। चलिए अब खबरों का रुख करेंगे और अब बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। बड़ी खबर ये, प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद धारा 144 लागू की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये कड़े कदम उठाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2419 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हुई है। वर्तमान में राज्य में 13,318 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और अब तक प्रदेश में 3,32,113 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 4,026 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और साथ ही एक और बड़ी खबर है ये छत्तीसगढ़ से ही। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा तो आपको फिर बता दें, दरअसल लगातार अब संक्रमण बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही हालात हैं और इस वक्त न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद होता जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में भी लगातार संक्रमण पैर पसार रहा है। यही वजह है कि अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है। सरकार एहतियात के तौर पर नए कदम भी उठा रही है। चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे प्रकाश जी से। और इस वक्त आपको बता दें, दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 लागू की गई है ताकि लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो और संक्रमण ना फैले। हालांकि लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए न केवल कड़े कदम उठाए जाएं, जो गाइडलाइंस हैं उन्हें हर हाल में फॉलो कराया जाए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद होता जी जुड़ गए। प्रकाश जी, बहुत जरूरी है इन सख्ती की। धारा 144 प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई। अगर सवाल मुझे पूछ रहे तो दोबारा दोहरा देंगे। चलिए प्रकाश जी के पास हम फिर रुक करेंगे। शायद तकनीकी कारणों की वजह से आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी खबर है। और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। सख्ती के निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। सख्ती से निपटा जाए और जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उन्हें हर हाल में फॉलो कराया जाए। छत्तीसगढ़ की आवाम से दरअसल हमने कई बार देखा है कि गाइडलाइंस को तोड़ा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हमें सड़कों पर नजर आते हैं जो मास्क भी जिनके चेहरे पर नहीं होता है और ये बड़े कारण हैं संक्रमण फैलने के पीछे। और इसी के मद्देनजर कई बार सख्ती भी बरतनी पड़ती है, सख्त कदम भी उठाने पड़ते हैं और इसी का मुजाहरा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और सीएम के निर्देश के बाद अब प्रशासन सख्ती के मूड में भी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी एक बार फिर जुड़ गए। प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें, करीब 2,500 के मामले सामने अभी तक आए हैं। यही चिंता का सबसे बड़ा सबब है छत्तीसगढ़ के लिए। सख्ती के पीछे भी यही कारण है। देखिए, धारा 144 प्रदेश के सभी
28 जिलों में लागू जी। कर दिया गया है। प्रशासन को निर्देश दिया था मुख्यमंत्री ने कि कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रही है और अस्पतालों में जिस हिसाब से धीरे धीरे करके बेड फुल होते जा रहे हैं, एक कैपेसिटी तक रहती है, उसके बाद दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा तुरंत प्रभावी कदम उठाया जाए। जी। प्रदेश भर के सभी 28 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस प्रतिबंधित कानून लागू होने के बाद सभी किस्म के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समारोह को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। साथ ही इवन होली पर भी इसका असर दिखेगा और जो जहां पर भी होली का दहन होगा 5 लोगों से अधिक नहीं हो सकते और होली का दहन के लिए भी जो लकड़ियों को लगाकर होली का दहन किया जाएगा उसकी ऊंचाई भी तय कर दी गई है। केवल होली नहीं, मुसलमानों का हो, क्रिश्चियन का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी किस्म के धार्मिक समारोह पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है जिस हिसाब से कोरोना के 2 खतरनाक चीजें छत्तीसगढ़ में इस वक्त देखने को मिल रहा है, वैसे संक्रमण की संख्या काफी बढ़ रही है, लेकिन अगर मृत्यु दर की बात करें तो देश में अचानक छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पर है मृत्यु को लेकर। 4000 से भी अधिक लोगों की कोरोना से पिछले 1 साल में मौत हो चुकी है। 3,32,000 से भी अधिक लोगों की संक्रमित पाए जा चुके हैं और इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त 13,000 से भी अधिक संक्रमित एक्टिव सक्रिय संक्रमित है। 1,000 से लगातार अधिक मिल रहे हैं। कल 2,000 का भी आंकड़ा पार हो गया। इस रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है, अस्पतालों में भी इसका प्रेशर दिखने लगा है। रविंद्र चौबे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कहा था संक्रमण अगर नहीं रुकेगा तो हम पुलिस की भी सहायता लेंगे। जो आज स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण को लेकर सबसे बड़ी जो चीज है वो है मास्क पहनना, और मास्क जो नहीं लगा रहे उनका फाइन पहले 100 रुपया था, फिर 200 रुपया हुआ, लेकिन लोगों में नहीं दिख रहा डर, तो उसको आज से 500 रुपया कर दिया गया है। अगर बिना मास्क के कहीं पे भी बाहर जाए, कोई भी पकड़ा जाए तो 500 रुपया होगा। वाहन में 2 व्हीलर में 2 लोगों को अलाउ किया गया है और 4 व्हीलर में 4 लोग बैठ सकते हैं। उससे अधिक 2 और महत्वपूर्ण बातें जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, धारा 144 लगा दी गई, लेकिन अब जमीन पर जो नई गाइडलाइंस हैं या फिर जो नए कदम उठाए गए हैं, प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी इन्हें लागू करवाना। दूसरी बात हेल्थ सिस्टम को लेकर है। हमने पिछली बार देखा जब संक्रमण ने पैर पसारे, तमाम व्यवस्थाएं की गई, यहां तक कि स्टेडियम को भी कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। इस बार भी कुछ तैयारियां हैं क्या इस तरह की सरकार की? देखिए, क्वारंटाइन को लेकर सरकार ने ये जरूर निर्देश जारी किए हैं, जो भी बाहर प्रदेश से आएंगे वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होंगे। लेकिन जिस हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश भर में बनाया गया था वो अभी चालू नहीं है। इसीलिए जो बाहर से अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उन सबके लिए भी लागू है कि वो 7 दिन तक घर में रहे। अगर घर में नहीं है तो दिक्कत होगी। लेकिन एक बात है, अभी भी लोग बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं और प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है, जैसे हमने पिछले दिनों देखा बेमेतरा जैसे छोटे जिले में उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कल देखा गया कि 4थे नंबर के जिले तक पहुंच गई है, जहां पे कल 116 लोग, बिलासपुर से भी ज्यादा 116 लोग कल पिछले 24 घंटे में बेमेतरा में जैसे छोटे जिले में संक्रमित पाए गए। जो ट्रेंड आ रही है, जो मजदूर पलायन किए थे या जो वापस आ रहे हैं वो कोरोना संक्रमित होके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक चुनौती बन गई है प्रशासन के लिए। और फिलहाल प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर नहीं खोली है, लेकिन आगे चल के क्वारंटाइन सेंटर खोलना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री वापिस आ रहे हैं, असम से दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापिस आ रहे हैं, फिर से बैठक होगी। उन्होंने जरूर कहा था मुख्य सचिव अमिताभ जैन से बैठक ले। उन्होंने गृह के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू से कहा था वो लगातार बैठक ले, चीजों की रिव्यू करे। लेकिन आज स्वयं मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं,
पहुंचने के बाद फिर से रिव्यू होगी। और जिस हिसाब से रायपुर में 2 कैंटोनमेंट जोन बनाया गया है जहां कोरोना विस्फोट हुआ था, उसके बाद और कही जा रही है 4 और कोरोना को विस्फोट को देखते हुए और कैंटोनमेंट जोन बन सकती है। साथ ही अन्य जिलों में भी प्रशासन को कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि जहां जरूरत पड़े कड़ाई से पालन करे, माइक्रो कैंटोनमेंट जोन बनाए ताकि लोगों को उस इलाके से बाहर जाने ना दे और संक्रमितों को रोक पाए। जी प्रशांत। ठीक, बिल्कुल आपने जिक्र भी किया, कुछ मजदूर भी लौटे और वो कोरोना संक्रमित पाए गए। एक चिंता ये भी है, चिंता ये है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पैर पसार रहा है, उसे भी काबू करना एक अपने आप में चैलेंज होगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। और अब अगली खबर भी कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई ही है और खबर हालांकि भोपाल से है। खबर यह है कि भोपाल में अब शनिवार रात्रि 9 बजे से लॉकडाउन रहा करेगा। त्योहारों में भी आमजन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। धर्म स्थलों पर रीति रिवाजों से धार्मिक कार्य हो सकेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की मनाही रहेगी। किसी भी प्रकार के खेलकूद, धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है कोरोना को लेकर, राजधानी भोपाल से है। अब भोपाल में शनिवार रात्रि 9 बजे से लॉकडाउन रहेगा। त्योहारों में भी आमजन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। धर्मस्थलों पर रीति रिवाजों से धार्मिक कार्य हो सकेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की मनाही रहेगी। किसी भी प्रकार के खेलकूद, धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं सरकार भोपाल और इंदौर सहित कई जिलों में लगातार कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब सरकार होली सहित अन्य त्योहारों को लेकर कड़े फैसले ले सकती है। इस बात का संकेत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और महानगरों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, इसलिए लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी है और वो जरूरत पड़ने पर आपात धर्म का पालन भी करेंगे। तो लगातार 2 बड़े शहर मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल, जहां संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, रफ्तार बेहद ज्यादा है और इसी के मद्देनजर पहले से ही कई पाबंदियां, कई गाइडलाइन पहले से ही यहां पर लोगों को पालन करनी पड़ रही है। और अब ये भी कह रहे हैं शिवराज की वो आपात फैसला भी ले सकते हैं जरूरत पड़ी तो, कि संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। हमारी 3 तरह की तहरी रणनीति है। नंबर 1, संक्रमण को रोकना। नंबर 2, बढ़ते हुए संक्रमण को देख के अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करना। और नंबर 3, तेजी से वैक्सीनेशन करके इस महामारी के संकट को कम से कम करना। यह आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। इसलिए त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं। और यह बड़ी खबर है, कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाई लेवल मीटिंग में समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक होगी, ये शाम को माना जा रहा है कि यह समीक्षा बैठक हो सकती है। बैठक में कई अहम और कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करने वाले हैं। ये हाई लेवल मीटिंग होगी और इसमें समीक्षा भी की जाएगी। आज शाम कोरोना पर यह समीक्षा बैठक हो सकती है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में चर्चा के बाद हो सकता है कि कई बड़े फैसले ले लिए जाएं, कई महत्वपूर्ण फैसले ले लिए जाएं। हो सकता है कि सख्ती और बढ़ाई जाए। जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये हाई लेवल मीटिंग आज होने वाली, क्या समय, अब किस समय ये बैठक होगी? और दूसरी बात, क्या कोई और सख्त फैसले, कुछ और नई गाइडलाइंस भी आज इस बैठक के बाद सुनने को, देखने को मिल सकती हैं?
बिल्कुल प्रशांत, शाम को मुख्यमंत्री सभी जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनमें उनके साथ मिलकर एक बैठक लेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ नए फैसले और मिल सकते हैं, क्योंकि अब जो है कोरोना लॉकडाउन को लेकर शनिवार रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिनमें इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य जो चीजें रहेंगी उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। स्विमिंग पूल हो, चाहे इसके अलावा जिम हो, इन सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। धार्मिक त्योहार भी अब मंदिरों में उन्हें मनाया जा सकता है, मगर कोई श्रद्धालु उस कार्यक्रम में आयोजित नहीं हो सकते हैं, शामिल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक और सवाल वो ये कि होली, चूंकि होली आने वाली है, रविवार को लॉकडाउन होता ही है, तो क्या इससे जुड़ा भी कुछ नया फैसला आ सकता है? ऐसे भी कोई कयास हैं क्या? चूंकि रविवार को होली जलेगी, सोमवार को खेली जाएगी, और होली स्वाभाविक है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। ऐसे में कोई और फैसले भी लिए जा सकते हैं क्या कड़े? कर चुके हैं कि मेरी होली मेरे घर, और 20 से ज्यादा लोग इस आयोजन में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो धार्मिक संगठनों ने भी अब सुबह 6 बजे के बाद होली दहन का आयोजन करने की बात कही, हालांकि कुछ धार्मिक संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हालांकि पहले 8 से 6 कर्फ्यू होता था रात में, अब 9 से सुबह 6 तक कर्फ्यू होगा, और आज बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी कि कौन सी नई गाइडलाइन, कौन से नए फैसले। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।